हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन और आज का वीडियो होने वाला है हिट और मिस। आज मैं कुछ फेमस इंडियन फिटनेस यूट्यूबर्स के वीडियोस देखूंगा, उनकी फिटनेस टिप्स देखूंगा और उसके बाद उसको रिव्यू करूंगा। मेरे हिसाब से क्या वो हिट है या वो मिस है। तो पॉपकॉर्न उठा लो और बैठ जाओ आराम से, क्योंकि हो सकता है कि आपका फेवरेट इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी इसमें इंक्लूडेड हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले नंबर पे है रोहित खत्री। मैं इनके YouTube चैनल पे गया और मैंने ओल्डेस्ट वीडियो खोजा। उसमें से एक, दो या तीसरे नंबर पे जो था वो मैंने देखा, उस पर क्लिक किया। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या मिलता है। तो आज मैं आपको वो कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आप उन चीज़ों को एक हफ्ता फॉलो करोगे तो आपका बेली फैट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक हफ्ता बहुत ही छोटा टाइम है फैट लॉस के लिए, बट इन्होंने बोला है कम होना शुरू हो जाएगा, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू। तो देखते हैं। तो पहली चीज़, सुबह उठते ही नींबू ले रहा है और वार्म वाटर का भरा हुआ गिलास ले रहा है और उस एक नींबू को वो वाटर निचोड़ के पी जाना है। ऑफ कोर्स नींबू पानी। देखते हैं कुछ लॉजिक भी दिया है आगे कि ऐसे ही है। लेमन में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फैट लॉस कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो लेमन एक बहुत अच्छी चीज़ है अपना दिन स्टार्ट करने के लिए, और ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, मतलब प्योरीफाई करता है। डिटॉक्स, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई बोले डिटॉक्स तो उससे दूर भाग जाओ। ऑब्वियसली जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं होती है तो वो ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, डिटॉक्स। चलो एंटीऑक्सीडेंट्स हो भी गए, तो हाउ डज दैट हेल्प इन फैट लॉस? तो रोहित खत्री जी की पहली फिटनेस टिप जो था फैट लॉस के लिए, लेमन वाटर पीना सुबह सुबह, दैट इज़ अ बिग मिस। तो इसको हम लोग डालेंगे मिस में। देखो, मैं मान सकता हूँ कि ये 7-8 साल पुराना वीडियो है, तो हो सकता है उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनको नहीं हो उस समय, बट अब ऑब्वियसली हमें और आपको सबको पता है कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपका ओवरऑल कैलोरी इनटेक जो है वो आपकी कैलोरीज जो बॉडी बर्न करती है या जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे कम होना चाहिए। आप चाहे नींबू पानी पी लो, चाहे आप एप्पल साइडर विनेगर ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आप कम कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो घंटा होगा फैट लॉस। तो घुमा फिरा के मेन पॉइंट ये है कि आपको एक डेफिसिट में रहना है। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? गूगल पे जाओ, कैलोरी कैलकुलेटर खोलो, वहाँ पे अपनी हाइट, एज, वेट, जेंडर सारी चीज़ें डालो, अपना एक्टिविटी लेवल डालो, वो बताएगा आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। अब जब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता है तो उससे आप कम से कम 300 से 500 कैलोरी कम खाने लगो, स्लोली आपकी बॉडी से फैट जाने लगेगा। मेक श्योर प्रोटीन इंटेक हाई रखो अपना, ताकि आप मसल लूज नहीं करो, सिर्फ मोस्टली फैट जाए आपकी बॉडी से। जब बड़े इन्फ्लुएंसर्स ऐसी टिप्स देते हैं, नींबू पानी या ACV वाली, कि ये पियो तब हो जाएगा फैट लॉस, या फिर पानी में सुबह सुबह गर्म पानी में अदरक, जिंजर, लेमन, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके कुछ काढ़ा बना के पी लो, उससे फैट लॉस होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। हो सकता है कि आप डेफिसिट में खा रहे हो, आपकी 1800 कैलोरीज है और आप 1500 कैलोरीज खा रहे हो और आप सुबह में नींबू पानी पी रहे हो। तो जब फैट लॉस होने लगेगा तो इवन दो यू आर इन अ डेफिसिट, आपको ये लग रहा है कि इस नींबू पानी की वजह से फैट लॉस हो रहा है। तो इस मामले में आपको बता दूं, अगर 20 रुपए के नींबू से फैट लॉस होता तो आज मेरे जैसे हजारों फिटनेस कोचेस नहीं बैठे होते सोशल मीडिया पे। और वो मूवी देखी है ना, रहना है तेरे दिल में, उसमें एक डायलॉग भी था, तेरे ट्रक में पुर्जे कितने? 750। 750 स्पेयर पार्ट पे तेरा ट्रक बराबर नहीं चलता, एक नींबू की वजह से चलेगा। तो फैट लॉस के मामले में तो रोहित खत्री की फिटनेस टिप है एक बहुत बड़ा फ्लॉप। बट मैंने एक रीसेंट वीडियो भी देखा, उसमें ही हैज गिवन सम बल्किंग टिप्स। देखते हैं वो कितनी सही या गलत है। 99% लोग गलती क्या करते हैं, और इवन मैंने भी किया, यार मीठा शेक पी रहे हैं, चॉकलेट शेक बना के पी रहे हैं कि जल्दी बल्कअप हो जाएगा। इतना मोटा फेस हो जाता है, इतनी ब्लोटिंग हो जाती है बॉडी में, फैट चढ़ जाता है। फैट थोड़ी चाहिए बॉडी में यार, स्किन पतली चाहिए, मसल बड़ी चाहिए, ये होता है बल्कअप का मतलब। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी 60 किलो के हो, आपने बल्कअप करके 75 किलो अपने आप को कर लिया, बट आपने ये चॉकलेट शेक, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये सारी चीजें खा के अपनी बॉडी में गेन कर लिया, और जब आप कट करने पे आए वापस से आप अगर 60 किलो के हो जाओगे, क्या फायदा इतना ज्यादा पैसा खर्च करने का, इतना ज्यादा टाइम खर्च करने का, इतना ज्यादा जबरदस्ती अंदर खाने का। रोहित खत्री पहली बार किसी वीडियो में इतना फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा है, तो देख के पता चल रहा है इज वेरी एंग्री और मूड खराब है, क्योंकि हो सकता है बार बार एक ही एडवाइस देनी पड़ रही हो। बट ही इज नॉट रॉन्ग हियर। इवन दो आप अपने बल्क में बर्गर या पिज्जा भी खा सकते हो, बट वॉट ही इज ट्राइंग टू से कि अगर आप डर्टी बल्क कर रहे हो, विच मीन्स आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो द चांसेस ऑफ यू गेनिंग अ लॉट ऑफ फैट आर वेरी हाई। देखो, हमारी बॉडी का एक नेचुरल पोटेंशियल होता है टू गेन मसल। अगर आप एक बिगनर हो तो हो सकता है इनिशियली आप बहुत ज्यादा मसल गेन करो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मसल गेन प्रोसेस स्लो होने लगता है। तो अगर आप पहले साल में 5 या 6 kg मसल गेन कर रहे थे, अगले साल हो सकता है आप सिर्फ 3 किलो ही गेन करो, और उसके अगले साल हो सकता है आप सिर्फ 1.5 से 2 kg ही मसल गेन करो।
तो अगर आप जल्दी जल्दी गेन करने के चक्कर में 3 महीने में 6 से 8 किलो गेन कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है उसमें सारा मसल मास हो सकता है आपने 1-1.5 kg मसल गेन किया हो और 4-5 kg फैट चढ़ा लिया हो। प्लस बहुत जल्दी जल्दी वेट गेन करने के काफ़ी नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप उसमें बहुत सारा जंक फूड खा रहे हो। आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी आ सकती है। इसके साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी सब स्टैंडर्ड हो सकती है, क्योंकि आप बहुत जल्दी गेन कर रहे हो तो थकान, आलस, ये सारी चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। तो इसके फायदे से ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आपका कट भी उतना ही मुश्किल होने लगेगा। तो दिस एडवाइस गोज इन अ हिट। द नेक्स्ट इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर इज इंडियाज नैटी किंग जीत सलाल। आई थिंक पिछले 7-8 सालों में एक्सरसाइज साइंस और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कम से कम 1000 वीडियो तो इनके आए ही होंगे, बट मेनली इनके एक्सरसाइज साइंस से रिलेटेड वीडियोस होते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज साइंस से रिलेटेड 2 वीडियोस उठाए हैं। पहला है अ वीडियो ऑन डंबल किकबैक्स, सो लेट्स सी इट। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जो इस सेटअप में भी लगा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक्सटेंड हो गया आर्म और यहीं से वापस 2 3, तो पूरी तरीके से जो एल्बो है उनका आर्म है, जो लोअर आर्म यानी कि आपका हाथ, वो नीचे नहीं आता है। तो ट्राइसेप में आपका जब तक एक्सटेंशन के बाद स्ट्रेच नहीं मिलेगा, ट्राइसेप स्ट्रेच नहीं होगा आपका, तब तक मसल पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। सो इफ यू एक्सटेंड योर आर्म देन स्ट्रेच योर आर्म एज वेल, स्ट्रेच योर ट्राइसेप एज वेल, ठीक है। स्क्वीज एंड स्ट्रेच, तो रेंज ऑफ मोशन का वेट होना चाहिए फुल रेंज ऑफ मोशन, तभी आपका मसल पूरी तरीके से एलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले इन माय ओपिनियन डंबल किकबैक्स इज नॉट अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर ट्राइसेप्स। इसका इफेक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है वो काफ़ी छोटा है, और इस वीडियो में उन्होंने बताया कि लोग फुल रेंज ऑफ मोशन करते नहीं हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो मूवमेंट का आगे वाला पार्ट है उसमें हमारी बाइसेप्स ट्रेन हो रहे हैं, और यहाँ पे जब हमारा फोरआर्म ग्राउंड से परपेंडिकुलर है तब तो ट्राइसेप पे कोई लोड आ ही नहीं रहा है। तो द ओनली इफेक्टिव रेंज ऑफ दिस मूवमेंट इज द लास्ट 20 to 30 डिग्रीज। आई वुड सजेस्ट इसके बदले आप सिंगल आर्म ट्राइसेप केबल एक्सटेंशन करो, या फिर अगर आपको किकबैक करना ही है तो डू इट विद अ केबल फॉर अ बेटर रेंज ऑफ मोशन। तो इवन दो दिस एक्सरसाइज इज नॉट यूजलेस, बट ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो दिस एडवाइस गोज इन अ मिस। नाउ द नेक्स्ट वीडियो इज जीत सलाल टॉकिंग अबाउट प्रीचर कर्ल्स। तो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। अब जब आप प्रीचर कर्ल्स लगाते हो ना, चाहे आप स्ट्रेट बार से लगाओ या फिर इजी बार से लगाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, मजा आ जाता है इसको लगाते हुए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको ओवरलोड करने लगते हो मसल को इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो आपके एल्बोज लॉक होते हैं, और कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा ओवरलोड होने की वजह से, एल्बोज लॉक होने की वजह से बाइसेप टेंडन जो है, बाइसेप टेयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कभी कभी लोग इस लॉक पोजीशन में जब एक्सरसाइज करते हैं तो बाइसेप के टूटने का बहुत ज्यादा चांस होता है, क्योंकि पता नहीं होता लोगों को कि कितना लोड लेना है, कितना नहीं लेना है, और रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से सारा लोड पूरा आपका बाइसेप मसल पे बहुत ज्यादा आ जाता है। 100% रॉन्ग नहीं, 100% राइट है ये एडवाइस। एट पीक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, आपका बाइसेप स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो लोड बढ़ते जा रहा है, एंड एट द लोएस्ट पॉइंट आपका बाइसेप एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है। तो इस फुली स्ट्रेच्ड पोजीशन में इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा हैं। आपने मल्टीपल वीडियोस देखे होंगे जहां पे टेंडन फट जाता है, बाइसेप टियर हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीचर कर्ल मत करो, लेकिन इसको अगर कर रहे हो तो वेट्स थोड़े कम रखो इनिशियली, कंट्रोल्ड रेप्स रखो, और एल्बोज को पूरी तरह लॉक मत करो नीचे। तो दिस गोज इन अ हिट, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप कभी भी अगर प्रीचर कर्ल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये चीजें अपनी दिमाग में रखो। अप नेक्स्ट फिटनेस इंडस्ट्री के रॉबिन हुड नितेश सोनी सर। हो सकता है आप इनको जानते हो उस सत्तू वाले वीडियो की वजह से, बट ही हैज बीन समवन हु हैज हेल्प्ड मिलियंस ऑफ पीपल, एंड इनका नीश है स्पेशली कम बजट में लोगों की फिटनेस गोल्स हेल्प करने में अचीव करना, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो लेट्स लुक एट अ कपल ऑफ हिज वीडियोस। आप अपने घर की डाइट से 170 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा करेंगे? तो इस वीडियो में ही इज ट्राइंग टू हेल्प पीपल गेट 145 grams ऑफ प्रोटीन फ्रॉम देयर डाइट विदाउट एनी सप्लीमेंट, वेजिटेरियन सोर्सेज। सबसे पहले आप लेंगे बेसन। 100 ग्राम बेसन की कॉस्ट आती है 10 रुपए, प्रोटीन मिल जाता है आपको 22 ग्राम। तो जैसे जैसे ये हर फूड आइटम का क्वांटिटी और उसका प्रोटीन बताते जा रहे हैं, मैं साथ में उनकी कैलोरीज भी लिखते जा रहा हूँ। अब बारी आती है सोया चंक्स। तो 8 रुपए की सोया चंक्स आती है, 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है आपको 26 ग्राम के आसपास, ठीक है। दलिया लेना है 100 ग्राम, तो प्रोटीन मिल जाएगा आपको लगभग 14 ग्राम के आसपास। अब बारी आती है राजमा, 100 ग्राम राजमा ऐड करेंगे, जिससे आपको प्रोटीन मिलने वाला है प्रॉपर 24 ग्राम के आसपास। अब उसके बाद बारी आती है उड़द की दाल, तो आप 50 ग्राम ऐड करेंगे, आपको प्रोटीन मिल जाएगा 13 ग्राम। अब बारी आती है चना सत्तू पाउडर, तो 10 रुपए का लगभग 100 ग्राम आता है, प्रोटीन मिल जाता है आपको 22 ग्राम के आसपास। अब बारी आती है हेल्थी फैट की, तो आप यूज करेंगे पीनट, 8 रुपए की पीनट लगभग 50 ग्राम आ जाते हैं, प्रोटीन मिल जाता है आपको 12 ग्राम के आसपास। अब बारी आती है चना, जिससे लगभग आपको प्रोटीन मिल जाता है 12 ग्राम। अब ये प्रोटीन टेक हो गया 145 ग्राम। तो इसमें प्रोटीन तो हो गया 145 ग्राम, बट इसमें कार्ब्स हो गए हैं 412 ग्राम, फैट है 50 ग्राम, और टोटल कैलोरीज हो गई हैं 2450 कैलोरीज।
सिर्फ 140 ग्राम प्रोटीन के लिए। प्लस माइंड यू कि ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर द रॉ क्वांटिटीज़, इसमें कोई भी ऑयल या जो भी कुकिंग के लिए आप चीज़ें यूज़ करोगे कुछ भी ऐड किया गया नहीं है, ना ही जो साथ में आप रोटी चावल ऐसी चीज़ें ऐड करोगे वो भी अभी कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ प्रोटीन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो बताया गया है। तो अगर आपका गोल है बल्क करना या गेन करना तो दिस प्लान कैन हेल्प यू अ लिटिल, बट अगर आपको कट करना है, आपका गोल फैट लॉस है, तो दिस प्लान वोंट हेल्प यू एट ऑल। इसमें अगर आप जाओगे तो फैट लॉस की जगह आप वेट गेन करने लगोगे, क्योंकि अगर आप इसमें कुकिंग के लिए ऑयल थोड़ा ऐड कर दो, थोड़े कार्ब्स ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये कैलोरीज हो जाएंगी अराउंड 3000 कैलोरीज, जो कि एक डेफिसिट में 3000 कैलोरीज खाना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो। तो दिस एडवाइस विल वर्क फॉर अ वेरी फ्यू पीपल, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस पीपल हु आर लुकिंग टू लूज फैट या पीपल हु वांट टू मेंटेन, ये एडवाइस काम नहीं करेगी। सो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ मिस। Now moving on to the next advice which was about masturbation. तो let's check it out. आज मैं उस टॉपिक की बात करने वाला हूं जिससे 90% यूथ परेशान है, हस्तमैथुन या मास्टरबेशन। हर कोई आके आपको बोल देता है कि वंस अ वीक या आप हफ्ते में कर सकते हो, या मसल गेनिंग पे फर्क नहीं पड़ता, या आपके टेस्टोस्टेरोन पे फर्क नहीं पड़ता, या आपकी बॉडी पे फर्क नहीं पड़ता, या स्टैमिना में फर्क नहीं पड़ता। बट पता है एक्चुअली क्या है? सब कोई गाड़ी के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, गाड़ी की बात कर रहे हैं, सीटों की बात कर रहे हैं, बट जो मेन चीज है इंजन, उसकी बात नहीं कर रहे। जैसे मेन चीज अपना दिमाग, पूरी बॉडी में दिमाग का सब खेल है। अगर दिमाग वश में है तो कामयाबी हाथों में है, और अगर दिमाग हाथों में आ गया तो कामयाबी आपकी चली जाएगी। इतने सारे मतलब इसके है, आपको गिल्ट में रखता है, आप एक एडिक्शन बन जाते हो, आप अपना सारा दिन एक दुनिया में मौका ढूंढते रहते हो, कब मुझे अकेलापन मिलेगा, कब मैं करूंगा। आप खाली दुनिया में हिलाने नहीं आए हो। See now this is something which is very helpful, क्योंकि अगर साइंटिफिकली देखें स्टडीज आर देयर जो दिखाती हैं कि इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे कोई ड्रॉप नहीं आता है मैस्टरबेशन से। जो ड्रॉप आता भी है वो एक टेम्पररी ड्रॉप होता है, तो दैट डजंट अफेक्ट यू इन द लॉन्ग रन, बट यूजुअली दैट इज नॉट द मेन प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू मैस्टरबेट तो आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू वांट टू डू इट मोर ऑफन। लेकिन इसके बाद आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, एंड आपकी ड्राइव टू डू समथिंग यूजफुल और प्रोडक्टिव गोज डाउन। सो इफ यू आर समवन जिसके दिमाग में यही चलता रहता है कि कब करना है, कैसे करना है, कितनी बार करना है, तो दिस हैज बिगर इंप्लीकेशंस, एंड इन दैट केस आई वुड सजेस्ट आप अपने काम पे ज्यादा फोकस करो, आप अपनी हॉबीज को कुछ टाइम दो, एंड स्लोली इसको रिड्यूस करो ताकि आप इस पर डिपेंडेंट ना हो। आप खाली दुनिया में हिलाने नहीं आए हो। सो दिस is a very good advice and this goes in a hit. इसके बाद हम लोग बात करेंगे about another legend in the Indian fitness industry, Guru Maan. When I started my fitness journey, I used to watch his videos about nutrition, about recipes, about workouts. काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, but now that I see it, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं which could have been better. So I have selected 2 videos. So the first video is about protein per meal. So let's see what Guru Maan has to say about it. आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के बारे में। क्या आप लोग ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर वेस्ट कर रहे हैं या आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है? हमारी बॉडी लगभग 24 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकती है। ये ज़्यादा मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, 24 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक। ये डिपेंड करता है आपकी मसल मैच्योरिटी के ऊपर, आपकी एक्टिविटी लेवल के ऊपर, आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आप सोचे हर कोई 24 ग्राम एब्जॉर्ब कर सकता है, यस दैट्स अ बेसिक नंबर। So this is something which I'm pretty sure Guru Maan just made up for this video, because काफ़ी सोच के बोल रहे हैं वो, and there is a study which was done. उसमें 3 अलग अलग ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप को 25 ग्राम्स प्रोटीन पर मील दिया गया था, एक ग्रुप को 100 ग्राम्स और एक को एक प्लेसिबो ग्रुप था। एंड इट वॉज ऑब्जर्व कि जो प्रोटीन एब्जॉर्ब किया था बॉडी ने, दैट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ प्रोटीन गिवन टू इट। अगर कोई अपर लिमिट होती तो एक लेवल के बाद प्रोटीन एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बट हमारी बॉडी सारा का सारा प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा प्रोटीन मिले तो धीरे धीरे बट आवर बॉडी यूटिलाइजेज द इंटायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो अगर कभी आपने फर्स्ट हाफ में मील्स नहीं किए और आपको सेकंड हाफ में ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करना है, या फिर यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो दिन में 2 या 3 ही मील कर पाते हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक मील में ज़्यादा प्रोटीन भी लोगे तो आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। तो दिस एडवाइस गोज इन अ मिस, सॉरी। नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम हिम इज अबाउट अल्कोहल। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से अबाउट शराब। तो बात कैलोरीज की नहीं है यहाँ पे। समहाउ 300-400 कैलोरीज आप ले लेते हैं लिकर से, वो बात नहीं। रिकवरी होने में लिकर से ड्रिंक करने के बाद जो आपकी रिकवरी प्रोसेस है उसको 2 दिन लगते हैं। उसके बाद आपके जो गोल्स है, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, तब आपकी बॉडी रिकवर होती है। अब आप वहां पर फोकस कर रहे हैं मसल बिल्डिंग गोल, फैट लॉस गोल, आप वर्कआउट कर रहे हैं, परफेक्ट। लेकिन अगर आपने आज ड्रिंक की, कल दोबारा की और एवरीडे कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही। आप जिम जा रहे हैं, कोई आपका गोल आपको हेल्प नहीं होगी। जिम में आपको सिर्फ हेल्प होगी, कैलोरी बर्न हो जाएगी। जो आपकी कैलोरीज आप ले रहे हैं, समहाउ यू बर्न फॉर 500 कैलोरीज। लेकिन अगर आपका गोल है कोई, वो अचीव नहीं होगा, वो डिले होता जाएगा, क्योंकि आप
कि बॉडी रिकवर नहीं हो रही लिकर से। सो नाउ गुरुमान इज ऑन पॉइंट विद दिस वन। देखो, जब हम लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो दैट इज अ फॉरेन सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जिससे बॉडी उसको मेटाबोलाइज करे या फिर यूज कर पाए किसी फंक्शन के लिए। तो जब भी हम लोग अल्कोहल लेते हैं तो बाकी सारी चीजें, बाकी सारे प्रोसेसेस रुक जाते हैं और किडनी और लीवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है टू फ्लश इट आउट। एंड दैट इज व्हाई यू सी पीपल हु ड्रिंक मोर अल्कोहल, उनको लीवर और किडनी के इश्यूज आते ही आते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इवन दो अल्कोहल हैज 7 कैलोरीज, इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि आप ट्रैक करके अल्कोहल पी रहे हो तो आप रिकवर कर जाओगे आराम से और आपको कोई इशू नहीं होगा। आपके बाकी प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेंगे। यू माइट हैव सीन कि आप जिस दिन कंज्यूम करते हो अल्कोहल, उसका अगला दिन भी आपका वैसे ही चला जाता है। यू आर नॉट दैट यूजफुल द नेक्स्ट डे। इट्स नॉट लाइक आप अपना फिटनेस रिजीम शुरू कर पाओगे। यू टेक सम टाइम टू रिकवर। ऑब्वियसली अगर आपका अल्कोहल कंजम्पशन कम था तो इट वोंट बी अ बिग इशू, बट इफ़ यू आर समवन जो कि काफ़ी रेगुलरली पीता है या ज़्यादा पीता है तो यू सी कि अगला दिन भी जाता ही जाता है उसके चक्कर में। तो दिस इज़ अ ग्रेट एडवाइस, दिस विल गो इन अ हिट। नेक्स्ट अप, इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के देवता मिस्टर तरुण गिल। तो आई कंसिडर तरुण गिल एज द राखी सावंत ऑफ द इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री बिकॉज ही नोज हाउ टू स्टे रेलिवेंट। उनको पता है कि न्यूज़ में आने के लिए करना क्या है, एंड कुछ ना कुछ करके, चाहे वो अपना रोडीज़ के जैसा कोई शो बनाना हो या फिर इंडियन एथलीट्स को उनका अधिकार दिलाना हो या फिर प्री वर्कआउट में मैगी खाना हो, पोस्ट वर्कआउट में अल्कोहल पीना हो, कुछ ना कुछ करके ही विल ऑलवेज स्टे इन द न्यूज़। एक टाइम था बहुत साल पहले जब तरुण गिल यूज्ड टू इंटरव्यू अ लॉट ऑफ इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एंड दैट वाज हिज गोल्डन एरा। बट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स उनका कंटेंट क्रिंज बनते जा रहा है एंड इट्स मोस्टली क्लिकबेट एंड नेगेटिव कंटेंट। तो लेट्स सी वन ऑफ हिज वीडियोस। पहले की बोतल है अभी क्या नॉलेज करते हैं हमारे, क्या टेस्ट है इसका? पहले तो जो ये प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं उस प्रोटीन में प्रोटीन नहीं होता है, ऊपर से ये उसमें अल्कोहल मिला रहे हैं। यू नो विच प्रोटीन आई एम टॉकिंग अबाउट। अल्कोहल सॉरी तो कर भी होगी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ट्राई करना, बट इसको ट्राई मत करना। जो बॉडी बिल्डिंग के भगवान यार नॉर्मल से पोस्ट वर्कआउट लेते हैं इस ड्रिंक को, ऐसा क्यों है? ऐसा उनका कहना है कि मसल में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ये बढ़ा देता है वे प्रोटीन के साथ मिक्स किया जाए तो। देखो, सबसे पहले तो कूडोज टू हिज कोच जो इनके साथ रहता था इसमें, एंड आई लव हाउ इन एवरी वीडियो ही हैड द सेम एक्सप्रेशन एंड वो हर वीडियो में पूरा प्रॉपरली दिल से करते थे। एंड जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अल्कोहल का बॉडी में कोई भी काम नहीं है, तो दिस एडवाइस इज समथिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो हिम। बहुत सारे यंगस्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे हो सकते हैं जो हो सकता है सोचे कि लेट्स ट्राई दिस बिकॉज बॉडी तो बन रही है आदमी की। तो दिस सेट्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल, सो दिस गोज इन अ मिस। एंड इसके बाद मैंने कोई और वीडियो नहीं लिया है तरुण गिल का, क्योंकि मैगी वाला भी वीडियो था, वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट था। और जैसा मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वीडियोस टू गेट मोर व्यूज़, टू गेट मोर गालीज इन द कमेंट्स, सो दैट इज़ हाउ ही वाज मेकिंग कंटेंट रिसेंटली। बाय द वे, अगर आप अभी तक आ गए हो, अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ मज़ा आ रहा है या फिर हो सकता है कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो एक लाइक करके चले जाना प्लीज़। नया चैनल है, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, तो अगर आप लोग लाइक करते हो, थोड़े भी व्यूज़ आते हैं, चाहे वो 1000, 2000 व्यूज़ हो, इट फील्स ग्रेट। फीडबैक है तो अगर आप एक कॉमेंट ड्रॉप कर दोगे तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन दैट। चलो देखते हैं लास्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर विच इज साकेत गोखले। साकेत गोखले एंड हिज व्लॉग्स revolutionized the fitness industry. Best thing about it, they were very simple, on point, gave a glimpse of his life, plus at the same time taught you something new in all the videos. When Saket started doing his vlogs, अचानक से he became a very big name in the Indian fitness industry. And जब भी ऐसा होता है तो you know people try to bring you down. तो अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो साकेत गोखले एक्सपोज, साकेत गोखले दिस दैट, हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे where people are trying to use him to make views. But I'll use 2 of his videos which I have seen people talking a lot about. लोग इसके बारे में उल्टा सीधा भी बोल रहे थे. I will give my take on that. So सबसे पहले है साकेत गोखले and his back training. 1 vertical, 1 horizontal pull. बैक ट्रेनिंग की बात की तो 2 मेन मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं जिनकी ओर मैं देखता हूँ, एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल। मैं मानता हूँ कि सारे वर्टिकल पुल्स सेम और आइडेंटिकल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, एक न्यूट्रल ग्रिप पुल अप और एक वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन को कंपेयर किया तो ठीक है, कुछ ऐसे मसल ग्रुप्स होंगे जो बैक में थोड़े से ज्यादा बायस हो रहे हैं, पर मैं चीजों को इतना ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करता। मुझे ये पता है कि एज लॉन्ग एज मैं ये 2 मूवमेंट पैटर्न्स परफॉर्म कर रहा हूँ और बेसिक्स परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी बैक एज अ होल ग्रो होगी। तो इस वीडियो पे आई डोंट नो हाउ मेनी वीडियोस हैव बीन मेड, मेरे को कम से कम 100 वीडियोस दिख गए थे क्रिटिसाइजिंग दिस, बट अगर आप ध्यान से सुनो, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट 2 मूवमेंट्स, ही इज टॉकिंग अबाउट 2 मूवमेंट पैटर्न्स।
तो ही नोज कि एक नॉर्मल लैट पुल डाउन हो गया या फिर हो सकता है एक न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन हो गया, ये अलग अलग मसल्स पे काम कर सकते हैं। सेम थिंग अगर आप रोज भी देखो तो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशनिंग ऑफ योर एल्बोज आप अलग अलग मसल्स को टारगेट कर सकते हो। एल्बोज को बॉडी के क्लोज रख के आप लोअर लैट्स को टारगेट कर सकते हो और एल्बोज को वाइड रख के आप अपर बैक को भी टारगेट कर सकते हो। तो आप अपनी पूरी अपर बैक और लैट्स को इजीली टारगेट कर सकते हो इन 2 मूवमेंट पैटर्न से। दैट बीइंग सेड, इसके अलावा भी अगर आपको अपने ट्रैप्स ट्रेन करने हैं तो आपको श्रग्स करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आपको अपना लोअर बैक या इरेक्टर स्पाइन ट्रेन करने हैं तो आपको कोई भी हाइपर एक्सटेंशन वाला मूवमेंट करना होगा। तो इवन दो हिज एडवाइस इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, बट हाँ इसमें कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं। दैट इज व्हाई आई सेंड दिस टू अ मिस। नाउ आई रिसेंटली सॉ अनदर वीडियो जिसमें साकेत गोखले, रणवीर अलाबादिया या बियर बाइसेप से बात कर रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज आई हैव सीन ऑन द इंटरनेट रिसेंटली, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सिंप्लीफाइंग न्यूट्रिशन। तो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू टेल अबाउट न्यूट्रिशन एंड हिज अप्रोच ऑन डाइटिंग इन द होल। हम सबके पास एक ऐसा नंबर होता है जिसे मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। अगर आप हर रोज उस नंबर से कम कैलोरीज खाओगे तो आपका वजन कम होगा, और अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपका वजन बढ़ेगा। तो आपके गोल्स के हिसाब से अगर आपने कैलोरी ट्रैकिंग सीख ली तो आप टेक्निकली कौन सा भी फूड आइटम खा सकते हो एज लॉन्ग एज आप उस रेंज में हो। सी कितने सिंपल तरीके से एक लाइन में ही हैज क्लैरिफाइड एवरीथिंग। जो आप इतने फियर मॉन्गर्स को देखते हो सोशल मीडिया पे, मैदा मत खाओ या चीनी मत खाओ या डाइट कोक मत पियो या इस चीज़ से आपको ये हो जाएगा, इससे आप मोटे हो जाओगे, इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने कैलोरी इंटेक के बजट में खा रहे हो चीज़ों को, अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक हाई रख रहे हो, आप एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ छोड़ने या किसी स्पेसिफिक चीज़ को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना ओवरऑल न्यूट्रिशन देखना है। सो अगर मुझे पता है कि मुझे थोड़ा सा लीन होना है, मैं सारी कैलोरीज ट्रैक करता हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा कि आज से मैं इतना खाना खाऊंगा, बट आई ट्रैक एवरी सिंगल थिंग दैट गोज इनटू माय बॉडी। और ये काफी ऑब्सेसिव लग सकता है, पर आई थिंक टॉप 1% अगर आपको एलीट बनना है तो सैक्रिफाइसेस कभी ना कभी बनाने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी जंक फूड नहीं खाता। हफ्ते में 7 दिन है तो मैं ऑलमोस्ट हर संडे अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए या पेरेंट्स के साथ डिनर का जो मील है उसमें बाहर का खाना खा लेता हूँ। आई डोंट फील गिल्टी ओवर इट, आई डोंट बीट माई सेल्फ ओवर इट। मंडे ऑनवर्ड्स मैं वापस रिज्यूम करता हूँ। सो दिस इज अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट। लोगों को फैट लॉस करना होता है, लोगों को मसल गेन करना होता है, बट जहाँ बोल दो कि थोड़ा सा आपको इनिशियली एफर्ट डालना होगा, आपको मेजर करनी होंगी चीज़ें, तो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए नहीं चाहिए, आपको एक प्रैक्टिस चाहिए। आप अपनी प्लेट जब ले रहे हो, उसमें चीज़ें डाल रहे हो, बस आप नीचे एक वेइंग स्केल रख लो और आप अपनी कैलोरीज ट्रैक करो इनिशियली। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी फूड को आईबॉल कर सकते हो, आप देख के बता सकते हो हाँ दिस इज़ हाउ मच आई यूजुअली ईट। तो आपको ये ज़िंदगी भर करने की ज़रूरत नहीं है, बट इनिशियली अगर आप इस्टेब्लिश कर लो कि ये मेरे पोर्शन साइजेस हैं विच विल हेल्प मी गेन मसल और लूज फैट, तो आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाएगी। आप गेसवर्क पर चलोगे नहीं कि मेरा फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा है या मेरा मसल गेन क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो सब चीज़ें सही कर रहा हूँ। क्योंकि आप सेम खाना खा के फैट लॉस भी कर सकते हो, सेम खाना खा के आप वेट गेन भी कर सकते हो। द ओनली थिंग यू हैव टू नो अबाउट इज़ कंट्रोलिंग द पोर्शंस। तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए और हर खाना कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई हैव हर्ड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दिस गोज इन अ हिट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज हिट एंड मिस वीडियो। आई होप आपने कुछ इससे नया सीखा हो। वीडियो खत्म करने से पहले देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू शेयर विद यू गाइस। रिमेंबर दैट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो आपके फेवरेट ही क्यों ना हो, भगवान नहीं है। हो सकता है उनसे कभी इधर उधर छोटी मोटी गलतियां होते जाए, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। इवन द बेस्ट एडवाइस माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन बिकॉज फिटनेस इजंट एब्सोल्यूट। इट इज़ हाईली पर्सनल और डिपेंडिंग ऑन योर हाइट, एज, वेट, आपकी रूटीन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चेंज होती रहती है। अगर कोई इंसान आपके फिटनेस लाइफस्टाइल में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग, बट आपको उनकी सारी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। आप खुद ट्राई करके देखो, आप देखो आपके लिए क्या सही है, क्या आपके लिए काम कर रहा है, क्या आपके लिए काम नहीं कर रहा है, क्या छोटे मोटे ट्वीक्स आप अपनी लाइफस्टाइल में उस एडवाइस की वजह से कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे सी व्हाट रेजोनेट्स विथ यू। आपकी रूटीन के हिसाब से बेस्ट आपके लिए क्या हो सकता है, और कोई भी एक्सट्रीम या इंटेंस मेजर्स लेने से बेटर होगा आप अपने लिए जो काम कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली करो, क्योंकि फिटनेस इज अ लॉन्ग टर्म गेम, सो यू हैव टू डू समथिंग विच यू कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट टुडेज रिव्यूज। किस चीज के साथ आप सहमत हो, क्या आपको लगता है और बेटर हो सकता था? अगर कोई और फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिसके बारे में आप चाहते हो मैं डिस्कस करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और यहाँ तक आए हो तो आई एम प्रिटी श्योर यू मस्ट हैव लाइक
लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ ड्रॉप अ थम्स अप, और अगर आप नए हो इस चैनल पर जैसे कि मैं हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू पेज, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल, दैट हेल्प्स मी अ लॉट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन नमस्कार।